हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माइल्स एंड स्माइल्स विद सपना। आज हम एक्सप्लोर करेंगे गुलमर्ग और ये है हमारे कश्मीर डायरीज का थर्ड वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे ही गुलमर्ग जाने के लिए एक्साइटेड थे, स्पेशली गंडोला राइड्स के लिए, क्योंकि गंडोला राइड्स गुलमर्ग का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट भी है। गंडोला राइड्स के टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं और इनके टिकट्स काफ़ी जल्दी सोल्ड आउट भी होते हैं, जिसके लिए हमने 1 महीने पहले ही ये टिकट्स बुक कर ली थी। गुलमर्ग जाने के लिए हम सुबह 9 बजे श्रीनगर से निकले और गुलमर्ग से तनमर्ग पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटे लगे। तनमर्ग जो है वो एक हिस्टोरिक गेटवे है गुलमर्ग के लिए। इसका इतिहास मुगल इरा तक जाता है। क्या आप जानते हो तंगमर्ग का मतलब क्या होता है? तंग का मतलब होता है नाशपाती, जिसको इंग्लिश में हम पियर भी कहते हैं, और मर्ग का मतलब होता है घास का बगीचा, जिसको इंग्लिश में मिडो भी कहा जाता है। एक छोटा सा हिस्ट्री का टच हमारे इस एडवेंचर भरे सफ़र की शुरुआत में। तनमर्ग में हमने जैकेट्स और बूट्स रेंट पे ली, जो हमें 350 पर पर्सन के हिसाब से मिली, और ये एक हमारा स्मार्ट डिसीजन भी था, क्योंकि गुलमर्ग की एक्सट्रीम कोल्ड और स्नो के लिए प्रॉपर गियर्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अब हम तनमर्ग से गुलमर्ग के लिए हमने लोकल कैब भी बुक की, जिसका प्राइस था 2500, और ये 2500 जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है। मुझे तनमर्ग से गुलमर्ग जाने में एक बहुत अच्छी बात लगी, जैसे कि आप तनमर्ग से गुलमर्ग जाते हो तो वहाँ पे बीच में चेक पोस्ट है और वहाँ पे गार्ड्स है जो इंश्योर करते हैं कि टूरिस्ट से एग्जैक्ट वही प्राइस ली गई है जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है। मुझे लगता है ये एक्सीलेंट प्रैक्टिस है और इंडिया में बाकी टूरिज्म स्टेट्स ने भी ऐसे ही प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने चाहिए। तनमर्ग से गुलमर्ग का रास्ता 13 किलोमीटर का जो है वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। स्नो कवर्ड ट्रीज, प्रिस्टीन माउंटेन्स और एक पीसफुल वाइब जो है वो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। जहाँ तक आप नज़र फैलाते हो वहाँ तक आपको सफ़ेद चादर बिछी हुई लगती है। ऐसे लगता है जैसे कि आप एक ड्रीम लैंड में पहुँच गए हो। अब गुलमर्ग पहुंच के हमें और एक डिसीजन लेना था, गंडोला स्टेशन तक जाए कैसे, वॉक करके जाए या राइड करें। राइड के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे, स्लेज और जीप। जीप के प्राइसेस अराउंड 300 है। स्लेजेस थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो बार्गेनिंग करना ना भूलें। हमने एक्सपीरियंस के लिए स्लेज लिया। सच कहें एक्सपेंसिव तो था, बट स्नो कवर्ड पाथ पे स्लेज का अलग ही मज़ा था। स्लेज ड्रॉप ऑफ पॉइंट से थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम गंडोला स्टेशन पहुँचे। जैसे ही हम अंदर गए तो लंबी क्यू थी, बट इस क्यू में वेट करने का वर्थ था। जैसे ही आप गंडोला में बैठते हो और फेज़ 1 की तरफ जाते हो, जो व्यूज़ है वो ब्रेथटेकिंग है। लंबे चौड़े डिओडर प्लांट जो स्नो कवर्ड है, माउंटेन्स और क्लाउड्स, तो ऐसे लगता है कि पिक्स को हग कर दे। ये सब कुछ देख के ऐसे लगता है कि हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। फेज़ 1 पहुंचते ही हमें ऐसे लगा जैसे कि हम एक अलग दुनिया में हैं। स्नो की सफ़ेदी, सीरीन एटमॉस्फियर और टावरिंग माउंटेन्स, ये एक परफेक्ट पोस्टकार्ड की तरह लग रहा था। काफ़ी देर तक हम इन लम्हों में जिए, हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए और उसके बाद हमने एक्टिविटी की तरफ हम गए, जहाँ पर हम स्कीइंग ट्राई करने के लिए सुपर एक्साइटेड थे। क्या आप लोग जानते हो गुलमर्ग इंटरनेशनली फेमस है स्कीइंग के लिए? यहाँ हर साल फरवरी में प्रेस्टिजियस चैम्पियनशिप होती है, जहाँ पर दुनिया भर के स्कीयर्स जो है आते हैं। यहाँ के जो अल्पाइन टेरेन्स है और स्टीप स्लोप्स है, ये बिगनर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस के लिए एक परफेक्ट स्कीइंग प्लेस है। थोड़ी देर बार्गेनिंग करने के बाद हमने पर्सनल ट्रेनर्स हायर किए, जिन्होंने 1200 पर पर्सन चार्ज किया, जिसमें अनलिमिटेड स्कीइंग टाइम और आपके इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड थे। स्कीइंग सीखना थ्रिलिंग और एक फन फील्ड एक्सपीरियंस भी था। हम काफ़ी बार गिरे, बट सॉफ्ट स्नो की वजह से कोई इंजरी का डर नहीं था। सबसे अमेजिंग तो एक्सपीरियंस वो था कि इस थ्रिलिंग -15 डिग्रीज टेम्परेचर में हम लिटरली स्वेट कर रहे थे। सच कहूँ तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था गुलमर्ग में स्कीइंग करने का। स्कीइंग के बाद हमने स्नैक्स एंजॉय किए, यानी कि मैगी और चाय। अब एडवेंचर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अब हम चले फेज़ 2 पे पहुँच के हमें और ज़्यादा मज़ा आया और एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। डेंस स्नो
और ज़्यादा हाइट और एक थ्रिलिंग ऑरा। यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि आप दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे खड़े हो। मेरा कहना है जो भी गुलमर्ग आता है उसने फेज़ 2 का मज़ा लेना ही लेना है। प्लीज़ मिस आउट मत करना। सो दोस्तों, ये था हमारा गुलमर्ग का एडवेंचर। चाहो आप थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ के लिए या बस इन ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप को एंजॉय करना चाहते हो, बट गुलमर्ग एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन पॉइंट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी टू कश्मीर। लेकिन ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगला एपिसोड और भी स्पेशल होगा क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे पहलगाम और उसी के साथ साथ श्रीनगर के मैजिकल बोट हाउस। टिल देन स्टे ट्यून एंड इफ़ यू लाइक माई सीरीज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर. Till then, keep exploring and smiling. This is Sapna signing off from Miles and Smiles with Sapna. Bye bye.